आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.5 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। कि आपने इसमें वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास जो इसके अंदर कैपेसिटेंस है वो गिवन हो 0.5 माइक्रोफैराड के, आप कैपेसिटेंस को 0.5 माइक्रोफैराड एज अ गिवन लिख लें। और इसके अलावा अगर वो सोर्स जो वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्टेड हो 150 वोल्ट का और फ्रीक्वेंसी हो आपके पास 50 हर्ट्ज। और आपने इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट की। करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि करंट की वैल्यू के लिए आपको एक्स सी की वैल्यू पता होना चाहिए। एक्स सी क्योंकि कैपेसिटर है तो हमारे पास जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। और एक्स सी की वैल्यू आपको पता है क्या है, हमारे पास 1/ओमेगा सी और ओमेगा को हम लिखते हैं 2πf, तो 1/2πf इंटू सी। तो आए इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास एक्स सी की वैल्यू क्या निकलती है। 2 इंटू पाई की जगह आप 3.14, एफ की जगह 50 और सी की जगह 0.5 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे। और जब इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन कर देंगे तो आपके पास जो एक्स सी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, हम इसको लिखते हैं 1/, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा। जब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 आएगा डिनोमिनेटर में हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 6369 ओहम्स। ठीक है जी। तो मेरे पास एक्स सी की जो वैल्यू आती है वो आती है 6369 ओहम्स। तो यूँ हमने एक्स सी को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें फाइंड आउट करने लगे हैं करंट। अब करंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है करंट का फार्मूला है I = V डिवाइड बाई एक्स इंटू सी। अब V की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन थी इस क्वेश्चन में जो कि 150 वोल्ट है और एक्स सी की वैल्यू आपने निकाल ली है जो कि है 6369। तो हम अगर 150 को डिवाइड कर दें अपने आंसर से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.024 एम्पेयर्स। ठीक है जी। तो यूँ हमने देखा कि हमने करंट भी इसमें फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपने करंट फाइंड आउट करना हो तो आपको इसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस से मुराद है उसके बाद हमारे पास जो एक्स सी है उसकी जरूरत पड़ेगी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है सॉरी। यानी कि अगर आपने करंट को फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें चीज़ होगी वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी, जो एक्स सी की वैल्यू हमने निकाली थी 2πfc से, जिसको हमने 1/ओमेगा सी के अंदर पुट किया था। और इसके अलावा आपने देखा हमने सिंपली आई की वैल्यू निकाली बाई यूजिंग V डिवाइड बाई एक्स इंटू सी से।